Jai Bharat to all Advaitiyans. So in last lecture we have discussed the question related to triangles. Okay, so today we are continuing the questions, and the first question is, in the given figure what is the sum of the angles formed around ABC except at angles of triangle ABC. तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, हमें फाइंड क्या करना है. तो यहाँ पे A, B एंड C के तीनों के पास ये सर्कुलर पोर्शन दिया है. ये सर्कुलर पोर्शन जो है वो 360 डिग्री दिखा रहा है. ओके, 360 डिग्री में से हमें क्या काउंट करना है, तो क्वेश्चन समझते हैं. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड ABC एक्सेप्ट एट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC के एंगल्स, इसका मतलब क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स. तो ये तीनों एंगल के अलावा A, B एंड C के सराउंडिंग में कौन कौन सा पार्ट बन रहा है, तो यहाँ पे ये ब्लू पार्ट हम देख रहे हैं. ओके, यहाँ पे भी ये ब्लू पार्ट, मतलब ये सर्कुलर पोर्शन में ही 360 में से हमें ये काउंट नहीं करना है, जो ब्लू पोर्शन है उतना एंगल काउंट करना है तीनों का, और तीनों का जो ब्लू पार्ट है इसका एडिशन हमें फाइंड करना है. ओके, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. दैट in the given figure what is the sum of angle formed around ABC except at angles of triangle ABC. means we have to find sum of angles formed around ABC except means कौन सा अवॉइड करना है, जो इंटीरियर एंगल है A, B एंड C. तो ये हम एडिशन कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है कि यहाँ पे के और कौन कौन सा डेटा हमें दिया है, कोई डेटा मतलब एंगल का मेजरमेंट नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे ये एंगल ले लो x, y एंड z. ओके, x, y एंड z तीनों का एडिशन क्या होगा, 180. सो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, ये जो ब्लू पोर्शन है इसका एडिशन फाइंड करना है. तो A के पास जो ब्लू पोर्शन है इसका मेजरमेंट क्या होगा, अगर ये टोटल 360 है, इसमें से ये पार्ट x है, तो ये होगा 360 माइनस x. ओके, 360 माइनस x. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये y है तो ये पार्ट हो जाएगा 360 माइनस y. ये z है तो ये थर्ड पार्ट हो जाएगा 360 माइनस z. अभी ये तीनों का एडिशन हमें फाइंड करना है. तो एडिशन अगर कंसिडर करें, दैट 360 माइनस x, 360 माइनस y, 360 माइनस z. ओके, एडिशन अगर करें तो 360 प्लस 360 प्लस 360 मीन्स 900 एंड 180. सो इट विल गिव अस 1080 माइनस x माइनस y माइनस z. अगर माइनस साइन कॉमन, यहाँ पे माइनस साइन अगर कॉमन ले लें, सो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 180 डिग्री. सो इट विल बिकम 180 डिग्री. सो 1080 माइनस 180, सो इट विल गिव अस 900 डिग्री. ओके, सो द एडिशन विल बी 900 डिग्री. ओके, नेक्स्ट वन. Okay, in the given figure angle B is equal to C is equal to 55. Okay, ये 55 है, ये भी 55 है. Next, and angle D is equal to 25. This angle is 25 degree. Okay, then which one of the given 4 is correct? तो यहाँ पे अगर देखें कि BA इज लेस देन CA इज इक्वल लेस देन CD. कौन कौन से टर्म्स है, BA CA CD, BA CA CD. ओके, हर एक जगह पे ये तीन ही साइड है, तो इन तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है. तो यहाँ से जो डेटा है इसमें से क्या क्या कंक्लूड हो सकता है ये पहले देखते हैं. तो पहले तो ये दोनों एंगल इक्वल है. कौन से ट्राइंगल के हैं, ABC. तो इसमें ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, तो इसके लिए ऑपोजिट साइड्स AB और इसके लिए AC. सो दिस टू साइड्स विल बी इक्वल. ओके, नेक्स्ट दिस टू साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट रिलेशन कौन सा फाइंड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी याद करो. ये ग्रेटर देन लेस देन रिलेशन कैसे मिलेगा, तो जो भी एंगल लार्जर एंगल होगा इसकी ऑपोजिट साइड लॉन्गेस्ट साइड होगी. ओके, स्मॉलर एंगल की ऑपोजिट साइड
शॉर्टर साइड होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए बी इज इक्वल टू तो ए सी है, ये 55 है, ये भी 55 है, तो थर्ड एंगल ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर कर रहे हैं अभी। हमें कौन सी साइड चाहिए? बी सी। ओके, तो इसीलिए थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 55 प्लस 55 110, तो ये थर्ड एंगल बाकी जो बचेगा वो होगा 70। तो ये 70 डिग्री इन दोनों से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि 70 की ऑपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं? ए बी सी। तो इसमें बी सी जो है वो ए बी से भी लॉन्गर होगा और ए सी से भी, ठीक, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एक रिलेशन हमें मिल गया, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, और यू कैन से बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। जो भी ऑप्शन में दिया है वो हम लेंगे। यहाँ पे ए बी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कंसिडर करेंगे बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए थर्ड पार्ट सी डी। ओके, थर्ड पार्ट हमें चाहिए सी डी। तो सी डी पार्ट जो है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ए सी डी। तो इसके एंगल हमें पता होने चाहिए। तो इसके एंगल अगर फाइंड करें तो ये 55 है, तो ये इसके साथ क्या होगा? लीनियर पैर। तो 55 है तो ये 180 माइनस 55 यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो इसमें यहाँ पे एंगल बी जो है वो है 55। ओके, तो ये एंगल बनेगा 180 माइनस 55, सो 125। ये तो हमें 25 ऑलरेडी डेटा में दिया है। तो थर्ड एंगल कितना मिलेगा? 180 माइनस 150, सो इट विल बी 30। ओके, नेक्स्ट ए बी जो है ये, सॉरी ए सी, यहाँ पे नोटेशन में मिस्टेक है, ए सी एंड डी। ओके, ए सी किसके साथ इक्वल है? ए बी के साथ। तो हम ए सी का रिलेशन सी डी के साथ फाइंड कर सकते हैं, दैट 25 इज लेस देन 30, सो साइड ऑपोजिट टू 25 डिग्री इज ए सी will be less than side opposite to 30 degree means CD. Okay, sorry, side CD. AC का रिलेशन मिल गया हमें CD के साथ। यहाँ पे AC का CD के साथ है रिलेशन, BC का भी AC के साथ है। तो चेक करते हैं कि इन दोनों का कोई ऑप्शन है या नहीं। तो BC इज ग्रेटर देन AC। ओके, हाँ, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी है। नेक्स्ट BC, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, BC इज लेस देन AC है। तो अभी इन दोनों में चेक करते हैं। AC इज लेस देन CD, बट हियर AC इज ग्रेटर देन CD, सो B इज ऑल्सो कैंसल्ड। AC इज लेस देन CD, हाँ, तो इनमें दोनों कंडीशन दिए, BC इज ग्रेटर देन CA, ओके, एंड AC इज लेस देन CD, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D। ओके, तो इस तरह से पहले आपको ये देखना है, रिलेशन आपको कोई भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी साइड का रिलेशन चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको फिगर में वर्क करना है। ओके, सो नेक्स्ट वन, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल लाई इन द इंटीरियर ऑफ। सो इन सेंटर का मतलब क्या है? ओके, ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, तो उसके लिए जो सेंटर है उसको हम लेते हैं इन सेंटर। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है तो ऑब्वियसली ये अंदर ही होगा, कि ट्राइंगल के अंदर ही होगा। ट्राइंगल के अंदर है तो इसका मतलब कि सेंटर भी इसके अंदर होगा। सो इन सेंटर जो है वो कोई भी टाइप ऑफ ट्राइंगल ले लो, वो जो है वो ट्राइंगल के अंदर ही होगा। सो आंसर विल बी इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाई इन द इंटीरियर ऑफ एनी ट्राइंगल। ओके, सो नेक्स्ट, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ ए बी एंड सी denote the length of perpendicular from A, B and C respectively on the opposite side, then which one of the following is correct? So equilateral triangle है, ABC, small a small b small c क्या है? Length of altitudes drawn on sides of an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल की कोई भी साइड के ऊपर अगर आप अल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो तीनों अल्टीट्यूड की लेंथ जो है वो ऑलवेज सेम होगी। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा आपको मतलब अगर अल्टीट्यूड जो है वो किसी तरह से इक्वल प्रूव करना है तो ये तीनों साइड क्या होगी? x। ओके, मान लो कि ट्राइंगल ABC जो है इसका एरिया है, एरिया आप ले लो P स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? यहां से अगर एक अल्टीट्यूड
किया AM, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले सकते हैं, सो P इज इक्वल टू हाफ इंटू x इंटू AM ले सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर यहाँ से B में से अगर सेकेंड अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो यहाँ पे भी एरिया जो है वो अकॉर्डिंग टू बेस AC हम ले सकते हैं, दैट P इज इक्वल टू, एरिया तो चेंज नहीं होगा, ओके, तो P इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, सो B इंटू यहाँ पे कोई भी नाम दे दो N, सो BN, ओके। नेक्स्ट थर्ड भी ऐसे ले सकते हो कि यहाँ से अगर अल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर दिया L, ओके, सो हाफ इंटू x इंटू CL। अभी ये देखो तीनों के लिए एरिया तो सेम है, तो तीनों को इक्वलाइज कर सकते हैं, तो कोई भी दो को इक्वलाइज कर दो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/2 x इंटू AM इज इक्वल टू 1/2 x इंटू BN। तो x and 1/2 cancel, so it will become AM is equal to BN, okay। सो इसी तरह से सेकेंड थर्ड को या फिर फर्स्ट थर्ड को इक्वलाइज करोगे तो भी आपको ये तीनों जो है वो इक्वल मिल जाएंगे, ओके। सो द राइट आंसर इज A is equal to B is equal to C, okay। So next one is in the given figure LM is parallel to QR, okay। So first LM is parallel to QR. If LM divides the triangle PQR such that the area of trapezium LMRQ is double than or 2 times than the area of triangle PML, तो ये ट्रेपेजियम पार्ट जो मिल रहा है QLMR, इसका एरिया PLM से कितना है, डबल, 2 टाइम्स, ओके। तो इसका मतलब अगर PLM का एरिया हम x कंसीडर करें तो ये होगा 2x, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PL अपॉन PQ, PL अपॉन PQ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइन है इससे दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, तो एक मिल रहा है LMP, ओके, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो है QPR, ओके। ये दोनों जो है वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे, किस तरह से, तो एक एंगल तो इन दोनों में कॉमन है, सेकंड ये पैरेलल है तो ये दोनों को इंटीरियर हो जाएंगे, ये दोनों भी को इंटीरियर, तो एंगल 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 सिमिलैरिटी से ये दोनों सिमिलर होंगे, ओके। सो सिमिलैरिटी में कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा मिलेगा, सो ट्राइंगल PML इज सिमिलर विथ ट्राइंगल P के साथ तो एंगल P ही है कॉमन, M के साथ होगा R और यहाँ पे Q, ये सिमिलैरिटी मिल गई। अभी एरिया जो है इसके लिए हमें क्या दिया है, ये x है, ये 2x है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल है इसके एरिया क्या होंगे, x के फॉर्म में। देखो ट्राइंगल PML इसका एरिया तो x ही होगा, बट ट्राइंगल PRQ का टोटल एरिया होगा 2x प्लस x 3x, सो एरिया ऑफ PRQ इज इक्वल टू 3x and area of PLM is x square meter, sorry square unit। नेक्स्ट एरिया और साइड के हमें फाइंड क्या करना है, PL अपॉन PQ, तो ये साइड्स है, हमारे पास एरिया की डिटेल है, तो एरिया एंड साइड के बीच का रिलेशन क्या है, सो एरिया ऑफ PML अपॉन एरिया ऑफ PRQ इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे साइड्स हमें जो चाहिए वही लेते हैं, तो हमें कौन सी साइड चाहिए, PL अपॉन PQ, तो देखो PL के साथ PQ जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस में, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं PL अपॉन PQ होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट ये रिलेशन में वैल्यूज अगर यहाँ पे रिप्लेस करें तो हमें PML का एरिया पता है, क्या है, PML के लिए x, यहाँ पे है 3x इज इक्वल टू PL अपॉन PQ, तो PL अपॉन PQ फाइंड करना है, x कैंसिल, सो स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लो, सो PL अपॉन PQ इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ओके। सो द आंसर इज 1 अपॉन रूट 3, ओके, ऑप्शन बी, ओके। सो
आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।